तो हेलो बच्चों। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 11th का एग्जाम्पल नंबर 5.7। जिस एग्जाम्पल में हमें ये दे रखा है कि कोई एक गोलक है जिसका द्रव्यमान m है। जिसका द्रव्यमान क्या है? m है। ठीक है। और जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी है? v नॉट है। और इसको जैसे ही ऊर्ध्वाधर तल के अंदर अर्धवृत्ताकार प्रक्षेप करवाया जाता है। ये किससे लटकाया? एक डोरी से लटकाया गया है। ये जिसका द्रव्यमान कितना है? m है। और इसको जिससे लटकाया गया है वो डोरी है। और डोरी की लंबाई कितनी है? l है। और यहाँ पे जो इसका बोलक जो बॉब है उसका जो मास है वो कितना है? m है। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? v नॉट है। जब इसको अर्धवृत्ताकार ऊर्ध्वाधर तल के अंदर प्रक्षेप करता है तो बिंदु C पे पूछता है। बिंदु C पे पूछता है तब ये डोरी के अंदर डोरी क्या हो जाती है? जब बिंदु C पे पहुंचता है तो डोरी ढीली हो जाती है। इसका मतलब डोरी C पे पहुंचता है तो वहां पे तनाव कितना हो जाता है? टेंशन 0 हो जाता है। तो ये किस कह रहा है कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट कितनी होगी। और ये कह रहा है कि बिंदु B व C पे इसकी चाल क्या होगी। और ये कह रहा है कि KB व KC तो काइनेटिक एनर्जी देखा KB पे मतलब बिंदु B पे और बिंदु C पे इसका अनुपात क्या होगा। और ये कह रहा है कि C के बाद पथ की प्रकृति क्या होगी। इसके बाद ये पथ कैसे इसका पथ कैसा होगा वो इसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जब हमारे पास कोई भी सेंटर के अंदर फोर्स लगता है तो इस फोर्स का नाम होता है अभिकेंद्री बल। कौन सा होता है? अभिकेंद्री बल। तो वो होता है mv स्क्वायर अपॉन r होता है। तो इस डोरी के अंदर आपको पता है जैसे ये डोरी है तो ये डोरी पे क्या लगी हुई? गोलक लगा हुआ है। तो आपको पता है जब डोरी के ऊपर गोलक लगा हुआ है तो इस डोरी पे जैसे कोई गोलक लगा हुआ है तो डोरी में क्या आएगा? टेंशन आएगा। तो आपको पता है जब किसी का टेंशन ज्ञात किया जाता है तो मैंने बोला उसके ऊपर आप बैठ जाइए और छाते को खोल लीजिए। जैसे छाता खुलेगा उस दिशा के अंदर क्या हो जाएगा? आपका टेंशन हो जाएगा। जैसे इस पे बैठ के और इसमें छाता खोल दिया तो छाता कैसे खुलेगा? ऐसे खुलेगा। तो इसका टेंशन किससे आएगा? यहाँ आ जाएगा। तो इसका जो टोटल फोर्स है TA प्लस mg। और आपको पता है कि ये गोलक है तो इस गोलक के वेट के कारण एक नीचे की ओर बल लगेगा। वो कितना लगेगा? mg लगेगा। और ऊपर के कारण कितना लगेगा? TA लगेगा। और इस फोर्स को बिंदु ए पर जो गोलक का फोर्स जो बैलेंस कर रहा होता है वो फोर्स कौन सा होता है? नेट फोर्स कौन सा होता है? अभिकेंद्री बल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r होता है। ठीक है। तो ये बच्चों आपको ध्यान है। और जब मैं कंसिडर करता हूं कि ये जब बिंदु या गोलक पे है तो ये गोलक यहाँ है तो आपको पता है कि इसकी हाइट यहाँ पे इसकी हाइट मानूंगा इस सर्कल से इसकी हाइट का है यहाँ पे 0। यहाँ नहीं मैं कह रहा हूँ बी की स्थिति नहीं कह रहा हूँ ए की स्थिति पे तो हाइट 0 है। तो हम आपको पता है कि जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? mgh होती है। तो यहाँ h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो बिंदु ए पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है? 0 है। तो आपको पता है जब ये बिंदु बी पे पूछेगा तो बिंदु बी पे जब पूछेगा तो ये इस पाथ को फॉलो करके जा रहा है। और आपको पता है ये पाथ जैसे फॉलो करा तो इसकी हाइट कितनी होगी? एल होगी। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh। और h की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? एल होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgl हो जाएगी। और जैसे ये बिंदु यहाँ सी पे पूछेगा, कहाँ पूछेगा? सी पे। तो इसकी टोटल लंबाई ये भी एल, ये की त्रिज्या है इसकी, ये भी कितनी हो जाएगी? डोरी को क्या माना? एक त्रिज्या माना। तो ये एल लंबाई और ये भी एल लंबाई। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 2l हो जाएगी। तो आपको पता है 2l हो जाएगी h की mgh। तो इसका मैंने बताया फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। तो h की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2l। तो यहाँ पे फोर्स क्या आ जाएगा? 2mgl आ जाएगा। 2 कौन सा लिखा मैंने? ये 2l होगा तो 2 मैंने लिखा है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कहाँ आ जाएगी? ये आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि इस स्थिति के लिए ज्ञात करने के लिए हम ये मानते हैं कि हमारा ये जैसे गोलक है तो इस गोलक के ऊपर आपको पता है क्या लग रहा है? नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg लग रहा है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है ना? किसके कारण? हम ए के कारण ज्ञात करें तो मैंने टी ले लिया टेंशन। तो आपको पता है ये फ्री बॉडीज का डायग्राम हो गया, मैंने छोटा सा बना लिया। और आपको पता है कि फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? अभिकेंद्री बल कर रहा है। तो हमारे पास मैं बिंदु क्या लिखता हूं कि बिंदु ए पर कुल बल किसके? कुल बल कहाँ निकाले हैं? गोलक पर, है ना? इस गोलक पर निकाले। और गोलक का मास कितना है? m है। इसलिए नीचे फोर्स कितना लग रहा है? mg लग रहा है। तो कितना हो जाएगा? देखो हमारे पास टोटल फोर्स TA नीचे की लग रहा है mg। तो इसका नेट फोर्स कितना है? हमें मैंने बताया सेंटीमीटर फोर्स होगा। तो सेंटीमीटर फोर्स कितना होगा? mvc स्क्वायर होता है। क्या होता है?
एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन हमने आर यहाँ पे क्या है, एल है, आर यहाँ पे क्या है, आर एल है। और आपको पता है कि वेलोसिटी इसने क्या ली है, वी नॉट, तो मैं इसको वी नॉट लिख देता हूँ, तो वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में क्या लिख देता हूँ, आर। तो देखो एम लिख दिया मैंने, फिर मैंने वी की जगह वी नॉट स्क्वायर लिख दिया, और या नीचे क्या लिख दिया, एल। मैंने इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। अब मैं निकालता हूँ कि बिंदु बिंदु इसी प्रकार मैंने बिंदु ए पे निकाला, तो मैं मानता हूं कि बिंदु सी पर कुल बल, तो बिंदु सी पे कुल बल कितना हो जाएगा। मैंने बताया कि जैसे ये दूरी यहां से ये अर्धवृत्ताकार पथ में यहाँ जाती है, तो ये दूरी वहां पे ये जाके क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे जिसमें टेंशन कितना आ जाता है, इस टेंशन कितना होता है, 0 होता है। तो इसमें टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ टीसी बराबर क्या है, 0 है। तो एक तो क्या लग रहा है, एम जी, और एम जी को बैलेंस यहाँ पे कौन कर रहा है, एम। और यहाँ पे आपको बताया जब कोई भी वेलोसिटी वृत्ताकार पथ पे मूव करता है तो ये टेंजेंट होती है, इसकी क्या होती है, टेंजेंट। तो ये इसका क्या वी नॉट है, तो इसी प्रकार यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, वी भी हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, वी सी का स्क्वायर, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो हमारे पास देखो एम जी बराबर क्या आ गया, एम वी सी का स्क्वायर बाई एल। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो वी सी स्क्वायर है और जी और इसका एल का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो वी सी बराबर क्या आ जाएगा, वी सी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जी एल, और यहाँ से वी सी बराबर आ जाएगा हमारे पास, वी सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, रूट के अंदर जी एल। वी सी बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर जी एल। तो हमने वी सी का मान ज्ञात कर लिया कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, रूट में जी एल है। अब हम निकाल देते हैं कि हमारे पास देखो बिंदु ए है, हमारे पास क्या है, बिंदु ए है, और दूसरा बिंदु हमारे पास क्या है, बी है, और दूसरा बिंदु हमारे पास क्या है, सी है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कौन सा है, आपको कॉन्सेप्ट से पता लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम का। तो आपको पता है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम, यहाँ पे कुल ऊर्जा, यहाँ पे भी यांत्रिक ऊर्जा, और यहाँ पे कुल ऊर्जा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ई पे ई बराबर ई बी बराबर ई सी होगी, ये तो आपको पता ही है। तो हमने ये बी सी क्या निकाल दिया, इसका वेलोसिटी निकाल दी। तो अब हम निकाल लेते हैं कि बिंदु ए पर कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, बिंदु ए पे कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि बिंदु ए पर कुल ऊर्जा, तो बिंदु ए पे कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो मैं ई ए को क्या लिखूंगा, मैं ई ए को क्या लिखूंगा, इसकी टोटल क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए। तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, हाफ एम, और वी नॉट, वी का मान कितना है, वी नॉट का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होता है, एम जी एच, और एम जी एच, एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है, पहले बताया। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है, 0 है। तो हमारे पास ई ए का जो मान आएगा वो आएगा 1/2 एम वी नॉट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर दूसरा आ गया, ठीक है। ये पर क्या आ गया, 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर। तो हमने इस पे हमने क्या निकाल दी, कुल ऊर्जा निकाल दी, और कुल ऊर्जा कितनी आई, 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर। तो अब हम बिंदु सी पे कुल ऊर्जा निकालते हैं। तो मैं लिख देता हूं बिंदु सी पर कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, ई सी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी। तो सी के कारण मैं निकालूंगा काइनेटिक एनर्जी, और इसके कारण निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है कि ईसी का मान कितना आ जाएगा। अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, इसका मास कितना है, वो का मास कितना है, एम, वेलोसिटी या स्पीड कितनी है इसकी, वेग कितना है, वीसी। तो क्या होती है, हाफ एम वीसी का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एम जी एच। और एम जी एच मैंने बताया कि इसकी यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, 2l है। तो एम जी एच, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2l। तो यहाँ पे मैंने बताया इसका मान कितना आ जाएगा, 2 mgl। क्यों आया, देखो mgh और इसका मान कितना दिख गया, 2l। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ईसी बराबर लिख सकता हूँ 1/2 एम वीसी का स्क्वायर प्लस 2 mgl। क्या गया, 2 mgl। और हम जानते हैं समीकरण हमारे पास, देखो समीकरण 1 से वीसी का मान कितना है, रूट में gl। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से वीसी बराबर क्या आ जाएगा, रूट में gl। और ये क्या है, वीसी का स्क्वायर, और ये वीसी है, तो वीसी का स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट क्या आ जाएगा, हट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ईसी बराबर आ जाएगा 1/2 एम जी एल प्लस 2 एम जी एल। ठीक है, एम जी एल हो गया, ये भी 2 एम जी एल प्लस एम जी एल। हम तो इसका सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का इससे मल्टीप्लाई 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5/2 एम जी
एल, क्या जाएगा 5/2 mgl। तो हमारे पास ईसी की वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर कौन सा आ गया, 3 आ गया। हमारे पास समीकरण कौन सा आ गया, 3 आ गया। और हमें आपको पता ही, पहले मैंने बता दिया, पहले सबसे पहले क्या निकालना है, वी नोट निकालना है, बिंदु बी और सी पे चाल निकालनी है। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, आपको याद रखना कि हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास क्या मिल गई, इसी मिल गई। अब निकालते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से। और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम मैंने बताया कि यहाँ पे जो ऊर्जा है, कुल ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा और यहाँ पे ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, EA बराबर EB बराबर EC। आपने पढ़ा था, तीनों क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी ना। तो हमारे पास तीनों ऊर्जा, हमने बताया था कि कोई जैसे पिंड को ऊपर से गिराया था और हमने इसकी टोटल ऊर्जा ज्ञात की, तो कैसे ज्ञात की, आपको निकाला था EA बराबर EBC अपॉन EC निकाली थी। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा से क्या आ जाएगा, हमने निकाला EC, तो हम निकाल लेते हैं कि EC और EA पे टोटल एनर्जी क्या निकाल देते हैं, EC बराबर EA निकाल देते हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास EC की जो वैल्यू है, वो हमारे पास वैल्यू आई है 5/2 mgl। EC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5/2 mgl। और हमारे पास EA की जो वैल्यू है वो है हमारे पास बराबर 1/2 m, और हमारे पास क्या है, V नोट का स्क्वायर है ना। देखो मैंने समीकरण 2 से लिखा, EA का मान कितना है, 1/2 m V नोट का स्क्वायर, और इसी की वैल्यू कितनी है, 5/2 mgl। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास V नोट की वैल्यू थी, वो कितनी आ जाएगी, देखो 5gl। V नोट स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5gl आ जाएगा। और यदि मैं V नोट ज्ञात करूं यहाँ से, तो V नोट का मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, यही मैं लिख देता हूँ कि V नोट बराबर कितना आएगा, आपको पता है रूट हट जाएगा तो रूट के अंदर 5gl आ जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था कि V नोट का मान ज्ञात कीजिए, तो V नोट का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट में 5gl हो जाएगा। तो देखो मैंने बिंदु सी पे कुल ऊर्जा निकाली, इसी प्रकार मैं करता हूं कि बिंदु बी पर कुल ऊर्जा, बिंदु बी पर कुल ऊर्जा। तो बिंदु बी पर कुल ऊर्जा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ईबी, क्या हो जाएगी, ईबी। और ईबी क्या हो जाएगी, हाँ मैं लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। इसकी काइनेटिक एनर्जी बी पे कितनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो हम लिख देंगे EB इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा, देखो इसका मान कितना हो जाएगा 1/2, इसका मास कितना है m, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी VB, तो VB का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये इतनी हाइट कितनी होगी n, तो क्या होती है mgh, h की जगह क्या आ जाएगा l, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgl हो जाएगी, ठीक है, mgl हो जाएगी। तो हमारे पास देखो ये हो गया। अब मैं निकालता हूं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से, वापस मैं क्या निकाल लेता हूं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या हो जाएगा, जैसे मैंने देखो यहाँ पे लगाया था, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम निकाला था, क्या निकाला था, EC अपॉन E। तो आपको पता है कि हमारे पास अब क्या निकाल रहे हैं, EB, तो EB बराबर क्या कर देते हैं, EA कर देते हैं, है ना, EB बराबर क्या कर देते हैं, EA कर देते हैं। और आपको पता है कि EA की जो वैल्यू है वो हमारे पास फाइंड आउट है, EA की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2 m V नोट का स्क्वायर है ना। और EB नहीं, हमने किसके रेस्पेक्ट में निकाली, सॉरी किसके रेस्पेक्ट में निकाली है, इसका तो मान 1/2 m नोट स्क्वायर है, तो हमने किसके रेस्पेक्ट में निकाली है, EC के निकाली है। और EC कितना हमारे पास निकाला हमने, EC की वैल्यू हमारे पास ये बड़ी 5/2 mgl। तो हमारे पास EB का मान कितना आ जाएगा 5/2 mgl, ठीक है। तो देखो मैं ये थोड़ा मिटा देता हूं, तो हमारे पास देखो, हमारे पास EB का मान कितना गया 5/2 mgl, और EB का मान कितना है 1/2 mg VB का स्क्वायर प्लस mgl। मैं इस समीकरण को EB का मान इसमें रख देता हूं, तो हमारे पास देखो EB का मान रखने पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 5/2 mgl बराबर 1/2 m VB का स्क्वायर प्लस mgl। तो देखो मैं 1/2 है तो mgl 1/2 mg 1/2 mvb का स्क्वायर, मैं इसका इसके साथ पक्षांतर कर लो, तो पक्षांतर करूंगा तो 5/2 mgl माइनस क्या आ जाएगा mgl हो जाएगा। तो माइनस ये 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इससे, तो हमारे पास एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 mvb का स्क्वायर, ये 2 का मल्टीप्लाई से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 5 - 2, तो कितना आ जाएगा 3
एम जी एल, है ना। 5 माइनस 2 y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3/2 एम जी एल। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वीबी का मान हमारे पास कितना बच जाएगा, वीबी का मान हमारे पास आएगा, वीबी स्कोर का मान आएगा 3gl। यदि मैं वीबी का मान लिखूं यहां से, तो वीबी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट में 3gl। तो ये पूछा था कि वीबी पे स्पीड कितनी होगी, तो वीबी पे हमारे पास कितनी आई, रूट में 3gl। वीबी पे हमारे पास कितना आ गई, रूट में 3gl। और इसने पूछा था वी नॉट पे, तो वी नॉट पे कितनी आई, रूट के अंदर 5gl आ जाएगी, है ना। तो वीबी पे हमने निकाल दी। और हमने किसी इसके साथ और पूछा था, जिसका मान किसका पूछा था, वीबी का पूछा था और वीसी का भी पूछा था, है ना। तो वीसी का तो मैंने पहले शायद निकाला था, और वीसी का मान कितना निकाला है, रूट में जीएल निकाला है। देखो वीसी का मान आ गया, वीबी का मान आ गया, है ना, और वी नॉट का मान आ गया। तीनों की स्पीड आ गई। यहाँ पे कितनी स्पीड होगी, यहाँ पे वी नॉट की स्पीड होगी रूट में 5gl होगी, यहाँ पे कितनी होगी, जीएल होगी, और यहाँ पे इसका जो वीबी का होगा वो कितना होगा, रूट में 3gl होगा। तो देखो अब मैं अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो ये अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा, केबी अपॉन केसी का अनुपात क्या होगा। तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ केबी पे कितनी हो जाएगी, हाफ एम वीबी का स्क्वायर प्लस हाफ एम वीसी का स्क्वायर। तो देखो ये तो कट जाएगा हमारे पास बचेगा वीबी का स्क्वायर अपॉन वीसी का स्क्वायर। और वीबी का स्क्वायर का मान कितना है, अभी वीबी का मान निकाला, रूट के अंदर 3gl का स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर, और वीसी का मान आपको मैंने बताया था अभी बस जस्ट बताया कितना था, जीएल था। तो रूट में जीएल का स्क्वायर, तो ये रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा तो हमारे पास आएगा 3gl प्लस नीचे क्या आ जाएगा जीएल, और जीएल से जीएल कट जाएगा तो हमारे पास अनुपात कितना आ जाएगा, केबी अपॉन केसी का अनुपात कितना आ जाएगा। यदि केबी अपॉन केसी का अनुपात लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3/1 आ जाएगा। केबी अपॉन केसी का अनुपात क्या जाएगा, 3/1 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन ने पूछा था, लेकिन मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि जब ये बो यहाँ से अर्धवृत्ताकार ऊर्ध्वाधर तल में यहाँ पर पहुंच जाती है और ये डोरी ढीली हो जाती है, तो इसमें तनाव कितना होता था, 0 हो जाता है। यदि ये डोरी यहाँ पे बंधी हुई है और तो ये क्या करेगा, ये उसी वर्ताकार पथ को फॉलो करेगी और ये गति करती करती वापस ये क्या करेगी, वर्ताकार पथ घूमेगी। लेकिन जैसे ये डोरी को यहाँ से आप काट देते हो तो आपको पता है जैसे डोरी को काटेंगे तो हमारे पास एक परवलयाकार इसका क्या बन जाएगा, पथ बन जाएगा। तो इसका यदि डोरी को काटते हैं तो हमारे पास कैसा पथ बन जाएगा, परवलयाकार पथ बन जाएगा। ये ऐसी ही कंडीशन होती है, जैसे आपने देखा होगा जब हम किसी सतह पे किसी वस्तु को जैसे गेंद को गिराते हैं तो हमारा पथ कैसे निकलता है, तो एक प्रक्षेपी पथ बन जाएगा, ये होगा। तो यदि बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।